अक्सर देखा गया है कि 40 इयर्स ऑफ एज के बाद लोगों में मसल मास कम हो जाता है। तो इसके हवाले से मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये औरतों पर किस तरह असरअंदाज होता है। बेसिकली मैं इसे मर्दों और औरतों दोनों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली अगर औरतों की बात की जाए तो 40 इयर्स के बाद या 40 इयर्स के करीब उनका जो है पीरियड्स तेज़ हो जाते हैं, तकरीबन 4-5 साल। वो क्यों होता है? क्योंकि उनका मीनोपॉज का पीरियड स्टार्ट होने वाला होता है, यानी उनका जो LH हार्मोन है और FSH हार्मोन है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो कम हो जाता है। उसकी वजह से मीनोपॉज की कंडीशन होती है, उनकी हड्डियाँ बुरबरी हो जाती हैं, ऑस्टियोप्रोसिस होता है, हड्डियों के टूटने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, मसल मास कम हो जाता है। क्योंकि एक जो खतून है उसने एक बच्चे को जन्म देना होता है, तो उससे क्या होता है कि वो अपनी बॉडी से सारे नमकियात, सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सारी जो मिनरल्स हैं वो बच्चे को प्रोवाइड करती हैं, यानी वो अपनी खुराक का बेसिक पार्ट बच्चे को प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो उनकी बॉडी में हमेशा डेफिसिट रहता है। तो इस चीज़ को वो कैसे कंपनसेट कर सकती हैं? बेहतरीन डाइट से। उसमें बेसिकली क्या हो सकता है कि वो प्रोटीन ज़्यादा यूज़ करें, उसके अलावा कैल्शियम वगैरह लें, उसके अलावा क्या करें कि अपनी खुराक को बेहतर करें, यानी इस तरह से मसल मास बढ़ाएं प्रोटीन के इस्तेमाल से। तो इस तरह वो अपनी सेहत को बेहतर रख सकते हैं। इसमें अगर हम मर्दों की बात करें तो उसमें भी यही कंडीशन है कि 40 इयर्स के बाद मसल मास कम हो जाता है, हड्डियाँ टूटना शुरू हो जाती हैं, इंसान कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो इसका हल क्या है? आप इसके लिए सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप गोश्त यानी प्रोटीन वगैरह यूज़ करें। उसके अलावा जो सप्लीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ क्रिएटिन है, वो आप यूज़ करें। वो आप इवन दैट के 3-4 किलो भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि गोश्त आप 3-4 किलो यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह बेसिकली आपका मसल मास भी बेहतर रहेगा। साथ आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करें, अपनी खुराक को बेहतर करें, डाइट को बेहतर करें, यानी प्रोटीन लाजमी लें, उसके अलावा कैल्शियम लें, उसके अलावा कार्ब्स कम यूज़ करें, कीटो डाइट पर आ जाएं। तो इस तरह बेसिकली आप ऑस्टियोपोरोसिस से भी बच जाएंगे और जो सार्कोपीनिया की कंडीशन होती है यानी बॉडी में मसल मास जो कम होता है उससे भी बच जाएंगे। आपका मसल बढ़ेगा। उसके अलावा आपने स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज लाजमी करनी है, वेट लिफ्टिंग वगैरह करें। तो इस तरह आपकी हड्डियाँ नहीं टूटेंगी। ओल्ड एज में आप फिजिकली कमज़ोर नहीं होंगे, आपका मसल मास ज़्यादा होगा, क्योंकि मसल्स ही वो वाहद एसेट होता है जो 40 इयर्स के बाद आपकी मदद करता है। तो इस तरह बेसिकली आप काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा आप मेरे साथ मेडिकल अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं।